हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? वेद का ये श्लोक है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म नहीं नानास्ति किंचन। सर्व ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ऋषि के दृष्टि और ऋषि का ज्ञान तो ये कह रहा है। पर अगर ब्रह्म की पहचान नहीं है, सर्व में परमात्मा कैसे है ये समझ नहीं है, तो ऋषियों ने कहा यहां से शुरू हो जाओ। तुम्हारी मां ही परमात्मा देवता है, वो तुम्हारा पिता देवता है। फिर कहा आचार्य देवो भव, जो तुम्हारा शिक्षक है वो तुम्हारा देवता है। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ाई कि इन वृक्षों में श्रेष्ठ है, तो कहा पीपल है, अक्षत वट है, इनके अंदर ईश्वर है। तुलसी है, इसमें ईश्वर है। पर तुम ये तो जानते ही हो ना, पीपल एक इकलौता ऐसा वृक्ष है जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। अब आप बहुत ज्यादा गहरा वेद वेदांत समझ ना लगे तो इतना कह दिया इसमें परमात्मा का वास है। तो भाई सुबह शाम दोपहर कभी जाएगा तो उस वृक्ष के नीचे बैठ के हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, उस वृक्षों से आती हुई उस ऑक्सीजन से अपना प्राण का बैंक बड़ा कर लेगा, स्वास्थ्य अच्छा कर लेगा। तुलसी के पौधे को देख के कहा हाथ जोड़ो प्रणाम करो, ये साक्षात मां वृंदा है। और उसके जो गिरे हुए पत्र हो, वो पत्र जब तुम खाते हो तो ये आयुर्वेद कहता है कि तुलसी का जो पत्र है इसको ग्रहण करने से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो मजबूत कर देता है। हाँ, तो कहा इन वृक्षों को, फिर कहा इन नदियों को, गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, जमुना है, बोले ये पवित्र है, भगवान का स्वरूप है ये। कहा कि निकलो अपने घर से बाहर और इन नदियों के पास बैठ करके कुछ देर भजन कर लेना। नहीं तो घर से दुकान, दुकान से घर, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, कब समय निकालते हो तुम भजन करने के लिए? लेट मी से इट लाइक दिस, शास्त्र says that 1/10 of your time and money and life should be dedicated for the divinity. आपके धन का दशमांश ईश्वर सेवा में, आपके समय का 1/10 दशमांश सुमिरन करने में, आपकी शरीर की शक्ति का 10वां हिस्सा ये सेवा कार्य में लगना चाहिए। और आप देख लीजिए, आप इसमें से एक भी चीज नहीं कर रहे होंगे। कभी जी आया, कोई जन्मदिन, कोई एनिवर्सरी आई तो चले गए किसी मंदिर गुरुद्वारे में कुछ चढ़ाए। पर तब भी जब चढ़ाते मैंने सुना, तुमने भी सुना होगा, वो बोलते हैं कि जिना खजाने तो ये माया आई ओ खजाने पर पूर करने। हाय हाय, तुम ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? मुश्किल से तो थोड़े पैसे निकाले, उसमें भी दर्द हो रहा है कि महाराज जिस तिजोरी से ये पैसे निकले उसको और भर देना। होना ये चाहिए तेरा तुझको अर्पण, क्या लाग है मेरा? ये जो पैसा है ये मेरा नहीं, ये घर मकान जायदाद मेरी नहीं, तो तेरा ही सब समान है ईश्वर प्यारे। और उसमें से जो हिस्सा निकाल सका अपनी शक्ति मुताबिक मैंने निकाला और आपकी सेवा में धर दिया। इसमें अहंकार करने वाली कहां बात रह जाती? एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये कार्यक्रम हो रहा है ऋषि विजन, हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उस सब लोग में मिल करके ये सारा आयोजन किया है। उनकी जेबों से पैसा आया। पर आपने देखा होगा कि जब ऋषि विजन के प्रेमी आते हैं मंच पे मुझे फूल देने, तो उनका नाम भी नहीं बोला जाता, क्योंकि हमारे यहां रिवाज नहीं है। क्यों? जब ईश्वर हमको इतना कुछ देते हैं तो क्या ईश्वर एहसान जताते हैं? हाँ, क्या ईश्वर बोलते हैं कि मेरा एहसान मान? सांस लेने को हवा दी, धूप दी, सूरज दिया, पीने को पानी दिया, शरीर की शक्ति दी। क्या ईश्वर कोई बिल भेज रहे हैं हमको? ईश्वर चुपचाप हमें सब कुछ दे रहे हैं। पर ईश्वर के नाम पे जब इंसान कुछ देता है तो चाहता है माइक पे उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि फला फला ने
11,000 दिया, फला ने 21,000 दिया, और मुझे ये पता है अगर ऐसे सिस्टम से हम अनाउंसमेंट वाला काम करें ना तो एक ही दिन में लाखों करोड़ों इकट्ठे करने लग जाएंगे। पर हमको ना लाखों चाहिए ना करोड़ों चाहिए, हमने तो एक ही संकल्प मन में है कि जिस भी शहर में जाऊं उस शहर में मेरे जो श्रोता हो, जो मुझे सुनने आए, ईश्वर की कृपा से उनके मन में ज्ञान और भक्ति के बीज पड़ जाएं। मेरी बस यही एक कामना होती है। आज आखिरी दिन है, कई प्रकार के कथाएं चलती हैं, तो आखिरी दिन में होता है वो बैठ जाते हैं और फिर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और पैसा चढ़ रहा है और पैसे के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी रुचि उसमें भी नहीं, वो मुझे उचित नहीं लगता है। लेकिन मैं आखिरी दिन हमेशा सबसे कहती हूँ कि आपसे इतने 4 दिन सत्संग सुना तो कहते हैं दक्षिणा देनी चाहिए जिससे आपने श्रवण किया है। तो आज आपसे जो पहले दिन आए हैं वो या जो रोज आ रहे थे वो, एक ही दक्षिणा आपसे मांगती हूं, और वो ये है, रोज सुबह अमृत वेले उठ के सुमिरन करना। ये आपके और हमारे मध्य की बात है ये, और खासकर जिनने ताली बजाई उन्हें तो उठना ही पड़ेगा, उन्हें तो उठना ही पड़ेगा। और जिसने नहीं भी बजाई उसको भी ये याद रहे, ये शरीर ईश्वर का, ये प्राण ईश्वर के, ये श्वास ईश्वर के। तो मेरे दिन की शुरुआत ईश्वर भजन से होनी चाहिए, ईश्वर स्मरण से होनी चाहिए। मेरा मन एकाग्र होना चाहिए, मेरा मन ध्यान की डुबकी को लगाए। हमारे दिन की शुरुआत इस प्रकार होनी चाहिए। आपके इस देह को मैं मंदिर कहती हूं। 2 दिन पहले हमारे एक शिष्य ने कहा कि क्या ऐसा अच्छा न हो कि जैसे अभी जन्माष्टमी थी तो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा स्वरूप मंच पे था, तो ऐसे यहां पर भी कोई मंदिर जैसा बनाया जाना चाहिए। मैंने कहा कि यहां पर मुझे इसलिए आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये जो मूर्तें चल के आ रही हैं ये मेरे प्रभु की ही तो मूर्तें हैं। साक्षात परमात्मा आप दर्शन देने आया हुआ है। आपको लगता है ये शरीर मेरा है, आपको ये लगता है इसके मालिक तुम हो? ना ना ना, इस शरीर का मालिक ईश्वर है। जब चाहे तेरे सांस की दौड़ को तोड़ दे और कोई डॉक्टर वेंटिलेटर लगा ले के ऑक्सीजन लगा ले, तुम्हें वापस प्राण नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। शरीर में प्राण ऊर्जा होती है तो वेंटिलेटर काम करता है। अगर प्राण ऊर्जा ही निकल गई तो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करेगा? वाणी में बड़ा सुंदर शब्द आता है, तू मेरे प्राण आधारे, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, मेरे प्राणों का आधार तू। ये जो प्राण चल रहा है अंदर बाहर, ये तेरी शक्ति से चलता है। जब श्वास उसकी शक्ति से चलता है, जब शरीर को बनाया उसने है, तो ये उसी का मंदिर है और वह आप इसी में ही विराजमान है। पर तू ताले मंदे खोल वे मना, इस मन के अंदर विराजमान ईश्वर से कुछ तो संबंध बनाओ। तो जब तक मन के ऊपर लगे अज्ञान के ताले को ज्ञान की चाबी से खोलोगे नहीं, भीतर बैठे उस परमेश्वर से दोस्ती होगी नहीं आपकी। तेरे अंदर शीशा लग गया है, तेनू 5 चोरा ने ठग गया है। शीशा कौन है? आपका मन। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आपकी रिफ्लेक्शन उस शीशे में दिखाई देती, इमेज बनती, आभास बनता है। ऐसे ही इस मन रूपी शीशे में ईश्वर का आभास, ईश्वर की रिफ्लेक्शन बनती है। पर अगर शीशा गंदा हो, मैला हो, टूटा हुआ हो, साफ न हो, तो फिर उसमें आपको आपकी शक्ल नहीं दिखती है। ठीक इसी तरह से इस मन के शीशे पे कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान की दरारें पड़ी हुई हैं, अज्ञान की मिट्टी चढ़ी हुई है। इसलिए ईश्वर का आभास तुमको होता ही नहीं। हाँ, आंख खोलते हो बाहर तो कहोगे अच्छा ये श्री कृष्ण है, ये राम है, ये शिव है, ये दुर्गा है,
हाँ ये गुरुद्वारा है, ये पवित्र है, लेकिन अपने अंदर झांको तो वहां तो ईश्वर के साथ कोई मुलाकात नहीं तुम्हारी। हमारे एक बहुत प्यारे वेदांती संत थे स्वामी निर्मल जी महाराज, वो ये एक शेर कहा करते थे कि मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में बसते। प्यारा माने ईश्वर। मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी देखो कि मिलने को तरसते। परमात्मा भी वहीं, मैं भी वहीं, पर मेरी ईश्वर से कोई मुलाकात नहीं है। मैं नहीं जानता परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है। ये बीच में जो अज्ञान का पर्दा आ गया है, इस अज्ञान के पर्दे को हटाए बगैर ईश्वर से दोस्ती नहीं हो सकती। और ये कामना तो सांप है, और ये सांप तुम बड़ी खुशी से अपने मन में पालते हो। वाणी में आया ना, सहज खटे लख को उठतावे। सहज माने 100, 100 कमा ले तो 1000 कमाना चाहता है, 1000 पाले तो लाख, लाख पाले तो करोड़, करोड़ पाले तो अरब। पर क्या उससे मन में तृप्ति आएगी? जिसके पास नहीं है उसको लगता आएगी आएगी आएगी। और जिसके पास है, मैं ऐसे अरबपतियों को जानती हूं, मेरा इन ऐसे बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उनसे मिलने का अवसर होता है, तो मैंने तो उनको उतना ही चिंता में घिरा पाया, उतना ही फिक्रों में पाया, जितना कोई 10-20 हजार या 10-20 लाख का मालिक हो। जैसे वो चिंता करता है, ऐसे वो चिंता करता। मुझे याद है एक बार मैं सिंगापुर में थी, तो एक बड़े उद्योगपति मेरे जो यजमान थे उनको मिलने आए। तो मुझे मिले 15-1 मिनट, फिर मैं अपने कमरे में चली गई। और कोई रात के 12 बज रहे थे, तो पानी पीने के लिए देखा बाहर लाइट जल रही है, क्या है। मैं कमरा खोला तो देखा वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए वो उद्योगपति और हमारे जो यजमान है वो बैठे, ये डिस्कस कर रहे थे कि साउथ ईस्ट एशिया में वो स्टील मिल्स को और कैसे लगा सकते हैं। ऐसी गर्मा गर्म बहस हो रही थी। मैं वाह 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 वाह। मेरे साथ 10 मिनट में बैठे तो बंदे की शक्ल पे बोरियत आ गई थी। क्यों? उसको ना धर्म में रुचि, ना ज्ञान में रुचि। वो उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा हमारे घर गुरु माँ आए हैं, आप आओ। वो मिलने आ गए। वो बैठ तो गया प्राणी मेरे सामने, लेकिन 10 मिनट में ना मेरे को उसकी शक्ल बर्दाश्त हो रही थी, शायद हम भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो हमने कहा अच्छा अच्छा अब चलते, मेरी सुबह सत्संग है। हाँ जी हाँ जी चलो। हम चले गए और ये बैठे गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं। और ये बंदा अरबोपति है, वो रुपए वाला अरबोपति नहीं, डॉलर वाला अरबपति। लेकिन फिर भी डिस्कशन यही हो रही है कि हम और बड़े कैसे हो जाएं, और धनवान कैसे हो जाएं। ये जो कामना है ये सर्प है, याद रखना। और इस सांप के साथ तुम सुख के साथ नहीं जी सकोगे। क्रोध एक अग्नि है। अक्सर आज सुबह कोई मिले हमें, तो मैंने स्त्री से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम है मुस्कान। मैंने कहा फिर यथा नाम तथा गुण, फिर मुस्कुराती रहती है। पीछे से उसके पतिदेव बोले, बोलो नहीं गुस्सा बहुत खाती है ये पति लोग शिकायत करने में पीछे नहीं हटते, और पत्नियां भी नहीं। जरा बोल तो दूं मैं किसी को। अभी थोड़े दिन पहले यहीं पानीपत के एक भक्त के घर हम गए, तो उठते उठते हमारी ये जो बहुत प्यारी शिष्या है अपने पति की ओर इशारा करके कहती बहुत गुस्सा करते हैं, इनको समझाइए गुस्सा कम करें। आप देखिए, हम पहली बार आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं और उसकी शिकायतें लग रही हैं, हमारी भी पोजीशन खराब हो जाती है। हम क्या करें उस समय, क्या बोले उसको। मैंने कहा कोई नहीं, अब सत्संग शुरू हुआ है, आमने सामने बैठेंगे, श्रवण करेंगे, नाम की डुबकी लगाएंगे। तो क्रोध आता ही क्यों है, सवाल ये है। कभी सोचा आपने क्यों आता है क्रोध? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है।
अब सवाल ये उठता है, अगर आप इच्छा न करते तो तुम्हें गुस्सा ही क्यों आता? मोहनलाल के घर में मेहमान आने थे, उसके दोस्त कॉलेज के, और उसके 12 और 15 साल के दो लड़के, और ऐसे शरारती और ऐसे बदतमीज। तो सोचे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इनको बोलो चुप करके बैठ तो शोर मचाते, इनको को होमवर्क कर ले तो टीवी ऑन करते। कभी मेरी बात तो ये सुनते नहीं, मेरे दोस्तों के सामने तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने बड़ा विचार किया, साइकोलॉजी की एक किताब पढ़ी, उसे कहते रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। तो उसमें यह है कि जो आप चाहते हो उससे उल्टा हो बोलो, क्योंकि उसने तो विरोध करना। आप कहो बैठ जाओ वो खड़ा हो जाएगा, आप कहो खड़ा हो जाओ वो बैठ जाएगा। तो अगर आप उसको बैठाना चाहते हो तो बोलो खड़े हो जाओ, तो वो क्या कहेगा, मैं तो बैठूंगा। आप उसको खड़ा करना चाह रहे हो तो उसे बोलो बैठा रहे, वो कहेगा मैं तो खड़ा हो जाऊंगा। टेढ़े है ना खोपड़ी सबकी। तो मोहनलाल ने सोचा तो आज तो फिर यही करना पड़ेगा। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहता है, बेटे आज शाम को मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं, और देखो तुमने तुमने खूब शोर करना है, रौनक है बेटा, वो शोर नहीं तो रौनक है। मेरे दोस्त कितने खुश होंगे कि कितने रौनकी बच्चे हैं। खूब रंग तमाशा लगेगा, खूब हंसी ठट्ठा करना, खूब मजाक करना, खूब अच्छे करना। दोनों भाइयों ने अपने आंखों में आंखें डाली और इशारा किया, और जैसे ही दोस्त आए वो गुम सुम होके कोने में बैठ गए। और मोहनलाल जी दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि काम तो सही हो गया, साइकोलॉजी पढ़ना सार्थक हो गया। अब आप देखिए, आप किसी कथा में चले जाओ, किसी सत्संग में चले जाओ, हाँ, किसी भागवत में चले जाओ तो कथावाचक बोलते हैं कि क्रोध ना करो, क्रोध ना करो। लो जी, मैं आज उल्टी बात बोलती हूं, है ये भी रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं कहती हूं क्रोध करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ज्यादा क्रोध करोगे बीपी शूट अप होगा, बीपी शूट होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, या तो मर जाओगे या लकवा लग जाएगा। कहानी खत्म, जी के करना ही क्या है तुमने। बात पसंद आ रही मेरी? हे भगवान,